नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबके साथ लड्डू गोपाल और उनके एक सच्चे भक्त की कहानी शेयर करूंगी, तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमल किशोर जी थे, जो कमल किशोर जी सोने और हीरो के जवाहरात के बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल ही हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती है। वो सब देखने वालों को देखते ही रह जाते हैं। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसके गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सुंदर को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा, देखो तो सही इस हार का शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बात करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल के हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता ना चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर के रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे हुए तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। और टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। अब वह टैक्सी लेकर काफी आगे निकल चुका था। आज उसके अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब उसके लेकर टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी टैक्सी के पिछले सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछले सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसार कर बैठे हुए हैं। बाबू ये देखकर एकदम से घबरा गया और ये लड्डू गोपाल जी की किसके है। और लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफी दूर था, और वह सवारी का घर ही नहीं जाना जानता था या मालूम था। तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। और उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल की शादी हो चुके थे, उसके अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममता बस और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसा लगा उसने किसी अपने ही बच्ची को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकालने लगा। और अपने ऐसी ही दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुए। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती बोलने लगी कि बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसी ही बाबरी सी हो गई थी। वे गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बात करने लगी। अरे लाला, इतने दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। और उसके जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूड़ी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। और उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया,
अरे मित्र, वह माखन चोर और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग में ही लगा है ना। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहन रखेंगे। और उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अब तो मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी के अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर में एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को ही देते हैं। ये हमारा बेटा है और ये हमारी बेटी हुई है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ कर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा उसे, जहाँ पर बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुंचा तो बहुत ही ज़्यादा अचानक से बारिश शुरू हो गई और कि कमल किशोर जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच ना सका। और तभी वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया और उसने परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है और सारा शहर पानी में भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे और ना ही कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास ही है, अगर आप चाहे तो मेरे घर में आप रुक सकते हैं। कमल किशोर जिसके पास सोना और हीरे का इतना काफ़ी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था। लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। अब वह बाबू के घर के उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर एक बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू को पूछा कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरी ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गया। ये तो वही लड्डू गोपाल है और ये वही हार है जो मैंने अपने मित्र को लड्डू गोपाल जी को के गले में डाला था। और कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि ये लड्डू गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? बाबू, जिसके मन में कोई छल नहीं था, कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बात बता दी कि कैसे उसके सौभाग्य से उसे गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने क्या कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी की अंग लग गई है उसका मूल्य नहीं जानना चाहते हम, और हमारे लाला के सामने किसी भी चीज़ की, कोई भी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। और अगले दिन ही जब वह चलने को तैयार हुआ और बाबू उनके टैक्सी में लेकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया, जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा तभी बाबू ने उनको आवाज़ लगाई कि जरा रुको, ये आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा कि ये बैग तो आपकी ही है। जब कमल किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया है कि ये तो इतने पैसे जितकी कि उस हार का कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहना रखा। मैंने उनको पैसा का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए हैं। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अभी वो क्या कर ही सकता है। इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए, और ठाकुर जी जैसे चाहते हैं वैसे ही होता है। हम तो निमित्त मात्र है। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर में आकर वे विराजमान हुए, ये सब ठाकुर जी की लीला है। जिसका घर रहना है, जिसके घर सेवा लेनी है, ये सभी वह जानते हैं। हम
लोग तो निमित्त मात्र है, बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई हुई छोटी सी छोटी चीज को भी ग्रहण कर लेते हैं। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।